वेलकम टू एक्सप्लोर वर्ल्ड विद नवीदा। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने वाले हैं जिन्होंने अपनी सलाहियतों का बेहतरीन इस्तेमाल किया। वो न सिर्फ खुद को बल्कि अपने घर वालों को भी गुर्बत से निकालने में कामयाब हो गए। उन्होंने कारोबार तो छोटे पैमाने पर खोला, मगर देखते ही देखते वो न सिर्फ अपने मुल्क के, सब कॉन्टिनेंट के, बल्कि दुनिया के रईस तरीन आदमी बन गए। और आज उनके बेटे किस मकाम पर है और उनके बेटों में से किसने उनके काम को मजीद आगे बढ़ाया और कौन नहीं बढ़ा सका। दोस्तों, ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ रहें, क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, इसे मिस न कीजिएगा। दोस्तों, धीरज लाल हीराचंद अंबानी को कौन नहीं जानता, जो बिजनेस में तरक्की कामयाबी हासिल करने के बाद बन गए धीरू भाई अंबानी। धीरज लाल हीराचंद अंबानी तकसीम हिंद से पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद यमन चले गए थे और वहां पर पेट्रोल पंप पर सेल्समैन की नौकरी करने लगे। धीरू भाई शुरू से ही दुनिया के अमीर तरीन बिजनेसमैन बनना चाहते थे, जिसके लिए वो मौके भी तलाश किया करते थे। धीरू भाई अंबानी अक्सर औकात फ्री होने के बाद एक होटल में चाय पीने जाया करते थे, जहां बिजनेस की दुनिया के लोगों का आना जाना रहता था। ऐसे ही एक दिन धीरू भाई फ्री होने के बाद उस होटल में मजे से चाय की चुस्कियां ले रहे थे। इनके साथ वाली टेबल पर कुछ लोग बातें कर रहे थे और एक दूसरे को बता रहे थे कि यमन में जो चांदी के सिक्के के रियाल चलते हैं, इसमें लगी चांदी की कीमत इस रियाल से कहीं ज्यादा है। यानी कि अगर 100 रुपए का सिक्का है तो उसमें 110 की चांदी है, और अगर इन सिक्कों को पिघलाकर चांदी निकाल ली जाए तो फिर चांदी ही चांदी है। वो कारोबारी लोग तो बातें करके चले गए, मगर धीरू भाई अंबानी को एक आइडिया दे गए। उन्होंने एक मशीन खरीदी और लाखों सिक्के लेकर इनको पिघलाना शुरू किया। उस दौर की हुकूमत वक्त को परेशानी होने लगी कि सिक्के लाखों की तादाद में मार्केट से कहां जा रहे हैं। जब छानबीन की गई तो धीरू भाई अंबानी का नाम सामने आया। इससे पहले कि हुकूमत वक्त इन तक पहुंचती, धीरू भाई अंबानी अपनी तमाम जमा पूंजी लेकर साल 1958 में भारत वापस आ गए और यहां आकर कारोबार शुरू किए। चंद ही सालों बाद उन्होंने इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर खड़ी कर दी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की शक्ल में। दोस्तों, इनकी कंपनी का रेवेन्यू उस दौर में भी अरबों डॉलर्स में था। 2002 में धीरू भाई अंबानी का इंतकाल हो गया। इनके दो बेटे हैं, बड़े बेटे मुकेश अंबानी और छोटे बेटे अनिल अंबानी। ये दोनों भाई अपने वालिद की जिंदगी में ही उनके साथ उनके बिजनेस में शामिल हो गए थे। बड़े बेटे मुकेश बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन थे, जबकि छोटे बेटे अनिल कंपनी के एमडी थे। तकदीर ने इन दोनों भाइयों की अलग अलग कहानी लिखी है। बड़े सगीर के वालिदैन की तरह धीरू भाई अंबानी भी किसी किस्म की कोई वसीयत नहीं छोड़ गए थे, क्योंकि उनका ख्याल था कि दोनों भाई आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक से बिजनेस को मजीद आगे बढ़ाएंगे। मगर धीरू भाई की मौत के बाद इन दोनों भाइयों में बिजनेस को लेकर झगड़े शुरू हो गए और आए दिन इख्तलाफात बढ़ते चले गए और इख्तलाफात इस हद तक बढ़े कि ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। हत्ता कि इन दोनों में से किसी एक ने वजीर आजम तक को खत लिख दिया। मजबूरन इनकी वालदा कोकिला बहन को इन दोनों के बीच आना पड़ा और दोनों के दरमियान जायदाद को तकसीम किया। मुकेश अंबानी के हिस्से में रिलायंस पेट्रोलियम, ऑयल, गैस, टेक्सटाइल्स, रिफाइनरीज जैसी पुरानी कंपनीज आईं, जबकि अनिल अंबानी के हिस्से में आए बिजली, तफरीह, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस ब्रॉडकास्ट जैसे यूनिट्स, जिनका फ्यूचर ब्राइट था आने वाले वक्त में। मगर साहिबो, ऐसा क्या हुआ कि मुकेश अंबानी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते चले गए और अनिल अंबानी आए दिन खसारे में जाते रहे, यहाँ तक कि वो दिवालिया हो गए। दोस्तों, यहाँ पहले बात करेंगे धीरू भाई अंबानी के छोटे बेटे अनिल अंबानी के बारे में कि उनको बिजनेस में खसारा कैसे हुआ। दोस्तों, ये बात भी बताते चले कि कोकिला बहन ने अपने दोनों बेटों के दरमियान एक मुआहिदा करवाया था, जिसके तहत ये दोनों भाई 10 साल तक एक दूसरे के बिजनेस फील्ड में इंटरफेयर नहीं कर सकते और ना ही एक दूसरे के मामलात में टांग अड़ाएंगे। दिसंबर 2005 तक इन दोनों के दरमियान बंटवारा हो चुका था। शुरुआत में अनिल बिजनेस में बहुत अच्छे जा रहे थे और फोर्ब्स के मुताबिक मुकेश दुनिया के 5वें अमीर आदमी थे, तो वहीं अनिल अंबानी दुनिया के 6ठे अमीर आदमी थे। 2008 में अनिल जब रिलायंस पावर का आईपीओ लेकर आए तो वो 60 सेकंड से भी कम वक्त में सब्सक्राइब हो गया था, जो कि इंडियन कैपिटल मार्केट में आज भी एक रिकॉर्ड है। इसके बाद अनिल 3G टेक्नोलॉजी लेकर आए और टेली कम्युनिकेशन की मार्केट में छा गए। इसके अलावा अनिल ने रिलायंस मीडिया वर्क के नाम से प्रोडक्शन हाउस खोला और कई मूवीज बनाई। उन्होंने जितनी भी मूवीज को फंडिंग की, उनमें से 11 फिल्में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हुई और एक फिल्म लिंकन को अवार्ड भी मिला। अनिल अंबानी मार्केट में लीड प्लेयर रहने के लिए चाहते थे कि साउथ अफ्रीका की MTN कंपनी से कंबाइन हो जाए, जिससे इंडिया के साथ ये साउथ अफ्रीका में भी इनका मार्केट कैप्चर हो जाए। मगर इनका ये प्लान बुरी तरह फेल हो गया था, क्योंकि इन दोनों भाइयों के दरमियान लीगली मामलात चल रहे थे। इस वजह से ये डील अनिल के हाथ से निकल गई।
इस डील के क्लोज होने से अनिल को नुकसान हुआ, जिसके बाद अनिल ने गलती की कि इस दौरान उन्होंने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए कई नई कंपनियों को खरीदा और उनको खरीदने के लिए उन्होंने भारी कर्जे लिए, मगर मालूमात और तजर्बा न होने की वजह से वो कंपनियां नहीं चल सकी। इस पर अनिल ने मजीद एक गलती और की कि इन कर्जों को उतारने के लिए उन्होंने भारी मिकदार में और कर्जे लेना शुरू किए। पिछले कर्जों को अदा करने के लिए अनिल ने 2012 में 3 चाइनीज बैंक ICBC, चाइना डेवलपमेंट बैंक और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना से $1.2 बिलियन का कर्जा लिया। अनिल बुरी तरह से कर्जों में जकड़े हुए थे। उन्हें मजबूरन कर्जे की अदायगी के लिए अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी का दरवाजा खटखटाना पड़ा। आफरीन है कि मुकेश अंबानी ने भी इस मुश्किल वक्त में अपने भाई का साथ दिया और अनिल का सारा कर्जा लौटा दिया। अनिल अंबानी की इन चंद गलतियों का नतीजा ये हुआ कि आज अनिल अंबानी की कंपनीज बंद हो चुकी हैं और कर्जे चुकाने के लिए वो इन कंपनियों को सेल कर चुके हैं। 2019 में उन्होंने खुद को दिवालिया डिक्लेयर करते हुए कहा था कि उनके पास जीरो वर्थ है। दोस्तों, ये बात भी काबिल जिक्र है कि अगरचे अनिल अंबानी के कारोबार ठप हो चुके हैं, मगर अनिल अंबानी के पास उनके फिक्स्ड असासे मौजूद हैं, जिनमें कीमती गाड़ियां, हेलीकॉप्टर, लग्जरी यॉट, प्राइवेट जेट और 5,000 करोड़ का घर एबॉर्ड शामिल है। दोस्तों, अब बात करते हैं धीरू भाई अंबानी के बड़े बेटे मुकेश अंबानी के बारे में, जिन्होंने बेहतरीन हिकमत अमली से अपने वालिद के कारोबार को आगे बढ़ाया। उन्होंने वो क्या इकदाम किए जिनसे वो आज भी दुनिया के अमीर तरीन शख्स में शुमार होते हैं। मुकेश अंबानी ने पेट्रोलियम सेक्टर में तरक्की की, जामनगर में भी रिलायंस गैस आवाम में मुहैया की, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी सेल करते हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान में रिलायंस रेफ्रिजरेटर पर आवाम भरोसा करती है, उसकी देरपा और मजबूती की वजह से। जियो मार्ट से ग्लोसरी भी प्रोवाइड करते हैं। नेटमेड पर इनका मेडिकल स्टोर भी है। फिल्म की टिकट बुक करवाने हो तो बुक माई शो भी इन्हीं का है। बच्चों को खिलौने लेकर देने हो तो टॉय स्टोर हैमलीज भी मौजूद है। जियो ऐप पर कपड़े भी सेल करते हैं और जियो सिनेमा में कलर्स इंटरटेनमेंट चैनल, न्यूज चैनल, CNBC भी इन्हीं के हैं। फोर्ब्स मैगजीन के भी यही बानी हैं। 2007 में मुकेश के 3 कंपनियों के शेयर्स की कीमत यकदम बढ़ी थी और इनके असासे कई गुना बढ़ गए थे। 2016 में मुकेश अंबानी ने खुद का मोबाइल जियो नेटवर्क लॉन्च किया और मार्केट कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में ये पहले नंबर पर आ गए थे। इनके पास 4G का लाइसेंस भी है। फेसबुक ने भी जियो के साथ $5.7 बिलियन की डील की। कम वक्त में जियो के 15 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए थे। ये थे कुछ इकदामात जिनकी वजह से मुकेश अंबानी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते चले गए, क्योंकि ये बिजनेस के हर सेक्टर में मौजूद हैं और भारतीय आवाम की अक्सरियत इन पर डिपेंडेड है। इनके बिजनेस असासों में रोज बरोज तरक्की हो रही है और इनके फिक्स्ड असासों की बात करें तो इनके पास कीमती गाड़ियों की एक बहुत बड़ी कलेक्शन है। 3 हेलीकॉप्टर है, इनका अपना जाती प्राइवेट जेट है और इनके पास 15,000 करोड़ की मालियत का 27 मंजिला लग्जरी हाउस घर एंटीलिया भी मौजूद है, जो दुनिया की महंगी तरीन रिहाइशों में शुमार होता है। इसमें हर तरह की सहूलियात मौजूद हैं और ये आज न सिर्फ एशिया के बड़े बल्कि दुनिया के 11 अमीर आदमियों में शुमार होते हैं और आज के हिसाब से इनकी नेट वर्थ है $123.3 बिलियन। इन दोनों भाइयों की शादियों की बात करें तो मुकेश अंबानी ने एक स्कूल टीचर नीता अंबानी से शादी की है और अनिल अंबानी ने बॉलीवुड सुपरस्टार टीना मुनीम से शादी की है। दोनों भाई अपने बीवी बच्चों के साथ गुजार रहे हैं कामयाब और खुशगवार जिंदगी। वैसे ये दोनों भाई डाउन टू अर्थ हैं। अगर ये दोनों फिर से मिल जाएं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया की अमीर तरीन कंपनी बन सकती है। अब न जाने इनके ये डिफरेंसेस कब खत्म होंगे, क्या ये फिर से एक हो सकते हैं? इन सवालों के जवाबों का तो किसी को पता नहीं है, मगर दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। अपने पसंदीदा अदाकारों और अदाकाराओं की मुकम्मल बायोग्राफी जानने के लिए चैनल को करते सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी मजेदार से नेक्स्ट बायोग्राफी के साथ, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।